Welcome to the playlist Active and Passive Voice by Ali's Way. Today in this video we are going to discuss kinds and structure of sentences. आज की जो हमारी वीडियो है ये पहली वीडियो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट में तकरीबन 6 से 7 वीडियोस हम अपलोड करेंगे और उसमें हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पूरी जो है वो कंप्लीट सीखेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है वो बहुत ही एक अहम किरदार अदा करती है आपकी टेस्ट में। आपकी टेस्ट में तकरीबन आप कोई भी टेस्ट में अप्लाई करो, आईएसएसबी के लिए जो तीनों फोर्सेस में आप अप्लाई करते हो, या आप एफपीएससी के थ्रू या पीपीएससी के थ्रू किसी भी आप जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन या टेस्टिंग सर्विस के थ्रू अप्लाई करते हो टेस्ट में, तो ये आपसे पूछी जाती है। हत्ता कि सीएसएस में भी जो है वो इसके सवालात आते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। हम सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इसमें सीखेंगे और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फिर जो है वो आगे ये वीडियो जो है वो एक बेस बनाएगी आगे की जो वीडियोस हैं उनके लिए। तो ये वीडियो देखना ना भूलिए। तो सबसे पहले जो है वो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं कितने। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो सेंटेंसेस के एग्ज़ाम हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, पर जो हम डिस्कस करेंगे हम इस प्लेलिस्ट पूरी में, ठीक है, आने वाली वीडियोस में भी ये डिस्कस होते रहेंगे, वो होंगे 5। सबसे पहला है एसर्टिव, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है और स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहा जाता है। इसके जो है वो इसके खुद के दो टाइप्स हैं, एक एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अब अगरचे कोई भी सेंटेंस है, मिसाल के तौर पर शी ड्राइव्स कार, अब ये एक स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, एक डिक्लेरेटिव फॉर्म में सेंटेंस। तो ये कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है? आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है शी डज़ नॉट ड्राइव कार। अब शी डज़ नॉट ड्राइव कार जो है वो एक नेगेटिव सेंटेंस है, पर है ये भी स्टेटमेंट, ठीक है। ये इसी काइंड का जो है वो सेंटेंस बनेगा, पर ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। जो हमने पहले बनाया था शी ड्राइव्स कार, वो हमारा क्या होगा? एफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इसी तरह से ही ब्रेक्स द टेबल, ठीक है, ये क्या होगा? एफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ही डज नॉट ब्रेक द टेबल, तो ये क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक हो गया। ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश, ये आपका क्या होगा? एफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, ही इज़ नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, तो ये आपका क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसी तरह से ये सेंटेंसेस के टाइप्स हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हैं, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहले हमने सेंटेंस बनाया था शी ड्राइव्स कार, ठीक है। इसके भी दो टाइप्स हैं, एक विथ हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, दूसरे डब्ल्यू एच फैक्टर के साथ। अब हमने एक सेंटेंस बनाया था शी ड्राइव्स कार, अब इसको हम हेल्पिंग वर्ब के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बना सकते हैं, सवालिया सेंटेंस किस तरह बना सकते हैं? शी ड्राइव्स कार, तो इसका हम सवाल इस तरह बना सकते हैं, डज शी ड्राइव कार, ठीक है। डज ही ब्रेक द टेबल, इज़ ही स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। ये जो भी हमने सेंटेंसेस बनाए, पहले हमने इनके अफर्मेटिव बनाए थे, तो ये सारे हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या बनाए? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल के कोई भी जो है वो सेंटेंस बनाया। जिस तरह हमने ये बनाया, डज शी ड्राइव कार। अब ये हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ 10 जो है वो हमने सेंटेंस में से बाहर निकाल के ये क्वेश्चन बनाया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डब्ल्यू एच फैक्टर के साथ। अब डब्ल्यू एच फैक्टर के साथ किस तरह जो है वो क्वेश्चन, इसी को हम कह दें व्हेन डज शी ड्राइव कार, ठीक है। वही सेंटेंस है, हमने वेन में जो है वो डब्ल्यू एच आता है, इसी तरह से वाई में आता है डब्ल्यू एच, और आपका हु में आता है डब्ल्यू एच, वेयर में आता है। ये सारे क्या हैं? ये डब्ल्यू एच फैक्टर के साथ जो भी सेंटेंस इनके साथ होंगे, ठीक है, जो सवालिया सेंटेंसेस होंगे वो हम उनको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हमने असर्टिव सेंटेंस को डिस्कस किया, उसके दो जो है वो टाइप्स को किया, इंटरोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया हमने। अब बात है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में आपको कमांड या ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, या रिक्वेस्ट की जाती है, इस तरह के सेंटेंस। मिसाल के तौर पर गो एक सेंटेंस है पूरा, किसी को हम ऑर्डर कर रहे हैं कि जाओ, ठीक है। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है। नेवर ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर, ये सारे क्या हैं? ये आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। अब ये सारे सेंटेंसेस हम क्यों सीख रहे हैं? ये सेंटेंसेस को हमने, ये जो भी होंगे, ये कुछ
एक्टिव में भी यही सेंटेंसेस होंगे, आपके पैसिव में भी यही सेंटेंसेस होंगे। आपस में इनको हम कन्वर्ट करेंगे। पहले हमें सेंटेंसेस का जब पता होगा तब हम आसानी से जो है वो उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। और इनके ऊपर भी सवाल आते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एफर्मेटिव सेंटेंस आपको दे देगा, उसका ब्रैकेट में लिखा होता है कि चेंज इट इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इसके भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब इम्परेटिव के बाद नेक्स्ट है ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस में आप किसी को कर्स देते हो, किसी को आप किसी के लिए प्रे करते हो, दुआ करते हो, तो वो ऑपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। मिसाल के तौर पर मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, ये एक दुआ थी। दूसरी एक, अगर हम कर्ज कर रहे हैं, बद्दुआ करें कि मे हिज लेग बी ब्रोकन, ठीक है, तो ये हमने उसको कर्ज किया कि उसकी टांग टूट जाए। तो ये जो भी जिस भी सेंटेंस में कर्स हो या ब्लेसिंग हो, कुछ इस तरह का सेंटेंस हो, तो उसको हम ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। वो तकरीबन तकरीबन मे से शुरू होता है, मे, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू पास एग्ज़ाम वगैरह वगैरह। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें हमने जो है वो एक्सक्लेम करना होता है, हमारा खुशी, गम, कन्फ्यूजन, कुछ भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा पास हो गया, वो कहेगा हुर्रा आई पास दी एग्ज़ाम, ठीक है। अब इसमें किस तरह होगा ये देखें आप, ये एक इंग्लिश में लफ्ज़ होते हैं हुर्रा, अल्लाह, ये ओ वगैरह, तो ये जो है वो उनके सामने आगे लगी होती है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फिर आगे सेंटेंस होता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अब ये काइंड्स थे, कुछ हमने डिस्कस किए। अब आते हैं असर्टिव पर। जो सेंटेंसेस हमने यहाँ पर लिखे हैं, मिसाल के तौर पर ये जो है शी ड्राइव्स कार, अब ये कौन सा है? ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी सेंटेंस लिखा जाए जैसे शी ड्राइव्स कार है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? तो आप बताएंगे ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब नीचे वाला ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसी तरह से अहमद डिलीवर स्पीच, तो ये एफर्मेटिव है, ठीक। अहमद कैन नॉट डिलीवर, तो ये नेगेटिव हो गया। इसी तरह से ये आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज नुमा थी। अब इंटेरोगेटिव पर आते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, अब ये विथ हेल्पिंग वर्ब के साथ इंटेरोगेटिव है। ये डब्ल्यू एच फैक्टर के साथ है कि व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। ये सारी हमने जो है वो पहली स्लाइड में इनको डिस्कस किया हुआ है। इम्परेटिव को भी हमने डिस्कस किया। तो ये हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस थे। अब एक एक्सरसाइज है जो कि इनके ऊपर आपसे इम्तिहान में जो है वो किसी भी आपकी टेस्ट में जो है वो पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर शी वाज रिक्रिएटिंग मैप, अब ये एक सेंटेंस आपको दिया है गया है। अब इसको क्या करना है आपने? चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। अब इसको आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तब्दील करना है। किस तरह आप करेंगे? अब शी वाज क्रिएटिंग रिक्रिएटिंग मैप्स, तो आप वाज को बाहर निकालें, इसको सवाल बनाएं, वाज शी रिक्रिएटिंग मैप, ठीक है, बन गया क्वेश्चन हमारा इंटेरोगेटिव। तो सिंपली इस तरह आप इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपकी टेस्ट में। दूसरा क्वेश्चन है अहमद जो है विल नॉट ब्रेक हिज प्रॉमिस, चेंज इनटू एफर्मेटिव। इसको एफर्मेटिव में बताना है। अब नॉट है तो ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम कहेंगे अहमद विल ब्रेक हिज प्रॉमिस। सिंपल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये मज़ीद जो भी हैं नीचे सेंटेंसेस, ये आप इनको जो है वो करेंगे कन्वर्ट। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस। अब हुर्रा आफिर दी मिड सेंचुरी, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। दूसरा है विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, तो मे यू लिव लॉन्ग, ये एक दुआ दी गई है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है सिंपली। तो अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर किस तरह होता है? सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जो है वो दो पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा आपका होता है प्रेडिकेट। जो कि पूरा सेंटेंस आपका होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट, ये आपका प्रेडिकेट। इतना समझ गए आप? अब इसको प्रेडिकेट को जो है वो मज़ीद जो है वो डिवाइड किया जाता है। किन चीज़ों में डिवाइडेड किया जाता है? ठीक है, इज़ है तो इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है या ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। डिलीवर जो है वो आपका मेन वर्ब है। और नेक्स्ट आपका लेक्चर जो है यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। और ये इन द क्लास, एट द स्कूल वगैरह वगैरह, जो भी इन, एट, ऑन वगैरह से जो भी लास्ट में चीज़ें होती हैं इनको हम फ्रेजेस कहते हैं। यहाँ के डब्ल्यू एच फैक्टर के साथ होते हैं कुछ सेंटेंसेस जो कि इनकम्प्लीट होते हैं, खुद कंप्लीट नहीं होते,
तो वो उनको हम क्लासेस कहते हैं। तो फ्रेजेस क्लासेस ये जो है वो आगे लगे हुए होते हैं सेंटेंसेस में, ठीक है। अब इनका भी एक रोल जो होगा एक्टिव एंड पैसिव में कंफ्यूज करते हैं ये, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे हम डिस्कस करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप समझ लें, क्योंकि ये आगे हम जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखेंगे, डिफरेंट जो है वो वॉइसेस एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, तो इस स्ट्रक्चर का जो है वहाँ पर बहुत जो है वो रोल होगा। अब ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नाउन होता है तकरीबन, और या प्रोनाउन होता है, ठीक है। या कि नाउन होगा, किसी चीज़ का नाम होगा, या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन हम उससे कहते हैं कि किसी नाम के बदले इंस्टीड ऑफ नाउन हम कोई जो है वो वर्ड इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर अली है, अली एक जो है वो मेल है, तो उसके लिए हम ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अली के नाम की जगह हमने ही इस्तेमाल किया। अब ये ही क्या है, ये प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अब हेल्पिंग वर्ब है, डिफरेंट टेंसेज में डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। मेन वर्ब जो है उसके फॉर्म्स होते हैं, आगे फॉर्म्स इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट फॉर्म्स में वो हमें मेन वर्ब मिलता है। ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट चीज़ें ऑब्जेक्ट में हो सकती हैं, ठीक है। उसमें हमारे प्रोनाउन भी हो सकते हैं, नाउन्स भी हो सकते हैं, सेम सब्जेक्ट की तरह। अब फ्रेजेस हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें, उनको आप छोड़ दें। अब इसमें देखें, आपको मेल जो है वो एक नाउन है, सब्जेक्ट है। हेज़ यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ब्रोकन जो है आपका मेन वर्ब है। हिज लेग जो है आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका ये होता है ऑब्जेक्ट, ठीक। शायद आपका सब्जेक्ट है। स्पीक्स, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हिडन है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस आप या इंडेफिनिट टेंस कह लें, तो इसमें मौजूद है हेल्पिंग वर्ब, पर वो हिडन है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन वर्ब शो हो रहा है, और चाइनीज़ जो है आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पे। वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है गो, ठीक है। तो गो एक प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसी का पास्ट फॉर्म होगा वेंट, ठीक है, जिसको हम इसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को, ठीक है। और इसको सेकंड फॉर्म कहते हैं, इसको थर्ड फॉर्म कहते हैं, और इसको इंग फॉर्म, इसका नाम कुछ होगा पर्टिकुलर, हमें इस वक्त कन्फर्म नहीं था, तो हमने इस इंग फॉर्म लिख दिया। ये इन्फिनिट, इसमें टू होता है वर्ड के साथ, बस सिर्फ एक्स्ट्रा टू गो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख देते हैं। इंग फॉर्म में गो को इंग लगा देंगे, गोइंग। पास्ट पार्टिसिपल में गॉन, ठीक है। अब ये तो एक वर्ड था गो। इसी तरह से दूसरा कोई वर्ड उठाते हैं हम, जैसे कि राइट, RIT, मतलब कि लिखना। इसका पास्ट बनेगा रोट। ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। पास्ट पास्ट पार्टिसिपल बनेगा रिटन, और इंग फॉर्म बनेगा राइटिंग, और इन्फिनिटिव बनेगा टू राइट। अब ये आपके फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। ये आपने याद करने हैं। कहाँ से याद करने हैं? बुक से, किसी से आप याद कर सकते हो, इंटरनेट से ये उठा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा आगे एक्टिव पैसिव में आपको काम आएंगे। तो आज की वीडियो में यहाँ पर जो है वो इख्तिताम पजीर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने जहन में रखें, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इन्हीं पर बेस करेगी तकरीबन। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।